हेलो बच्चों। आज की वीडियो खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है जिन स्टूडेंट्स ने नीट काउंसलिंग 2023 के अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो आज एमसीसी की तरफ से नई नोटिफिकेशन आई हुई है। वो क्या है? नोटिफिकेशन जितनी भी आती है, जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनको नोटिफिकेशन अवश्य पढ़नी चाहिए। तो आज जो नोटिफिकेशन आई है वो जो अपग्रेड सिस्टम है, कि उनकी जो फीस का रिफंड है, सिक्योरिटी फीस का, वो क्या रहेगा, और आगे के जो तीसरा राउंड होता है और जो स्ट्रे राउंड होता है उसके अंदर वे पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इससे संबंधित जो आज की वीडियो है बनाई गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पता चले कि भाई आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो वापस होगी, आप तीसरे राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या काउंसलिंग से आप बाहर चले जाएंगे, तो क्या सिस्टम रहेगा। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप का जो शेड्यूल है, आप किस प्रकार से आप आगे बढ़ पाएंगे और क्या किस प्रकार से अपनी जो फीस है आप वापस ले पाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर जो एमसीसी की यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in, उसके ऊपर हम देख पा रहे हैं कि नोटिस रिगार्डिंग अपग्रेडेशन इन राउंड 2, और नीचे रेजिग्नेशन का जो नोटिस आया हुआ है, पहले हम इसको पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि भाई क्या है। इसमें लिखा गया है कि भाई रिपोर्टिंग फॉर राउंड 2 ऑफ यूजी काउंसलिंग 2023 स्टार्टेड यस्टरडे ऑन 18/8/2023 से आपकी जो रिपोर्टिंग राउंड 2 है वो शुरू हो चुका है। तो आपने अब क्या करना है कि भाई एज मैंशनड इन द काउंसलिंग स्कीम द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट गेट अपग्रेडेड इन राउंड 2, यानी कि राउंड 2 के अंदर क्या है जो अपग्रेड नहीं हुए हैं, एंड वांट टू रिजाइन देयर सीट ऑफ राउंड 1, और राउंड 1 के अंदर जो उनको सीट मिली है वो उसको क्या करना चाहते हैं, रिजाइन करना चाहते हैं, यानी कि छोड़ देना चाहते हैं। तो कैन डू सो विद इन दी पीरियड ऑफ, कब से कब तक, 19/8/2 यानी कि 19 अगस्त 2023 2 बजे से लेकर 21 अगस्त 2023 6 बजे, यानी कि शाम के 6 बजे तक आप विदाउट फॉर फीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट आप वापस कर सकते हैं, और आपकी जो सिक्योरिटी फीस है आपकी वापस कर दी जाएगी, उसको फॉरफिट नहीं किया जाएगा। आगे लिखा गया कि भाई अगर एनी रेजिग्नेशन आफ्टर 6 PM ऑफ 21/8/2023 विल बी ट्रीटेड एज एग्जिट विद दी फॉर फीचर ऑफ फीस, यानी कि कहने का मतलब है कि 21 अगस्त 2023 शाम 6 बजे के बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो डिपॉजिट फीस है यानी कि जो सिक्योरिटी फीस है वो वापिस नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि आप 19/8/2023 2 बजे से लेकर 21/8/2023 6 बजे तक आप ये ऐसा जो प्रोसेस है कर सकते हैं। तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो फॉरफिट नहीं होगी, वो आपको वापस कर दी जाएगी। अब उसके साथ एक नोटिस और आया हुआ है, वो क्या है, सेकंड नोटिस है जो कि भी इसके अंदर क्या लिखा गया है, राउंड 1 कैंडिडेट्स हु डिड नॉट गेट अपग्रेडेड इन राउंड 2, कि भाई जो राउंड 1 के कैंडिडेट्स है और हु डिड नॉट गेट यानी कि उनको राउंड 2 के अंदर अपग्रेड नहीं हुए हैं, एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3, और तीसरे राउंड के अंदर वो क्या है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यूजी काउंसलिंग के अंदर, तो मे फिल चॉइसेस फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 3। अगर उन्होंने कहा कि भी मे फिल चॉइसेस फॉर अपग्रेडेशन यानी करना चाहते हैं तो राउंड 3 सिंस देयर विलिंगनेस विल बी टेकन एज यस ऑटोमेटिकली, और उन्होंने क्या किया कि भी राउंड 1 के अंदर उन्होंने यस किया था कि भाई हम अपग्रेड चाहते हैं, लेकिन राउंड 2 के अंदर वो क्या है अपग्रेड नहीं हुए, तो राउंड 3 के अंदर अंदर क्या उनकी ऑटोमेटिक यस मान ली जाएगी कि हाँ वो अपग्रेड होना चाहते हैं। इसके ऊपर डाउट था कि भाई जो कस्टमर केयर से बात हुई तो उन्होंने कन्फ्यूजन में डाल दिया कि भी आपको सेकंड राउंड के अंदर भी आपको यस करना पड़ेगा, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। तो ये नोटिस इसीलिए आया है कि भी काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि भी ये जो बात है ये कन्फ्यूजन से
इसको क्लियर किया जाए तो ये नोटिस जो आज 19 अगस्त 2023 को आया हुआ है कि भी जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1 के अंदर अपनी विलिंगनेस यानी कि अपनी इच्छा जताई कि भी वो अपग्रेड चाहते हैं, तो सेकंड राउंड के अंदर अगर वे अपग्रेड नहीं हुए तो तीसरे राउंड के अंदर वो ऑटोमेटिकली उनकी यस मान ली जाएगी। अब सेकंड क्या है, फ्रेशली अलॉटेड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 2 मे फिल चॉइसेस फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 3 बाय गिविंग, यानी कि अगर जो फ्रेश अलॉट हुए हैं सेकंड राउंड के अंदर उन्हें क्या करना पड़ेगा, राउंड 3 में अपग्रेड होने के लिए उनको अपनी यानी कि विलिंगनेस को क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। अगर वो फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया था और सेकंड राउंड के उनको अपग्रेड नहीं मिले तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो फ्रेश सेकंड राउंड के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनको क्या है विलिंगनेस के अंदर क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा अपग्रेड होने के लिए तीसरे राउंड में। अब थर्ड क्या है, राउंड 1 एंड राउंड 2 कैंडिडेट्स हु आर सेटिस्फाइड विद देयर अलॉटेड सीट, यानी कि फिर राउंड 1 और राउंड 2 में मिली हुई सीट से क्या है जो स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड है एंड डू नॉट वांट टू गेट अपग्रेडेड, यानी कि वो अपग्रेड नहीं होना चाहते राउंड 3 के अंदर, मे नॉट फील फ्रेश चॉइसेस इन राउंड, और तो क्या करे वो तीसरे राउंड के अंदर क्या है उन्होंने जो चॉइस फीलिंग है उसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे अगर वे अपनी सीट मिली हुई सीट से क्या है वो संतुष्ट है। तो अब क्या हुई फोर्थ है क्या, हाउएवर राउंड 1 राउंड 2 कैंडिडेट्स शुड नोट दैट दे हैव टू रिटेन इन सिस्टम एंड शुड बी होल्डिंग देयर सीट टू फिल choices in round 3 if a candidate has resigned round 1 round 2 she and he will have to pay full fee again to participate, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर राउंड 2 के अंदर वो अपनी जो सीट है वो विड्रॉ कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो तीसरी राउंड होगा राउंड के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा कि भी जो फीस है फुल फी अगेन टू पार्टिसिपेट, यानी कि तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको अपनी फीस क्या है दोबारा से पे करनी होगी। अब फिफ्थ जो नोटिफिकेशन है कि भी उसके अंदर फिफ्थ पॉइंट जो एनी राउंड 2 कैंडिडेट हु वांट्स टू रिजाइन मे एग्जिट विद फॉरफीचर बिफोर द चॉइस फिलिंग ऑफ राउंड 3 स्टार्ट्स, कहने का मतलब है कि भाई अगर कोई स्टूडेंट एग्जिट होना चाहता है बिना अपनी जो फीस गुआए तो वो क्या कर सकता है, राउंड 3 के शुरू होने से पहले देयर विल बी नो ऑप्शन, वहां पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया रेजिग्नेशन आफ्टर द स्टार्ट ऑफ चॉइस फिलिंग ऑफ राउंड 3, ये भी राउंड 3 का अगर एक बारी जो काउंसलिंग है वो शुरू हो गई तो उसके बाद उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है रिजाइन देने के लिए। सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि भाई इफ ए कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट ऑफ राउंड 1 एंड राउंड 3, कि भाई अगर राउंड 2 और राउंड 3 के अंदर जो सीट अलॉट हुई है और उसको उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो उनको क्या है देयर विल बी एग्जिट विद फॉरफीचर, उनको क्या है जब्त कर लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो उनकी डिपॉजिट सिक्योरिटी फीस थी उसको क्या है जब्त कर लिया जाएगा, वो वापस नहीं होगी। अब लास्ट जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से, कैंडिडेट्स हु हैव एग्जिटेड विद फॉरफीचर इन राउंड 3, कि भी जो कैंडिडेट राउंड 3 के अंदर क्या है एग्जिट हो गए विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट, यानी कि कहने का मतलब विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, अगर कोई स्टूडेंट तीसरे राउंड के अंदर बाहर चला जाता है तो वो क्या होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा एंड एनी फर्दर राउंड्स, और उसके बाद अगर कोई राउंड होता है तो उन राउंड के अंदर भी वो पार्टिसिपेट नहीं होने पाएगा। इसलिए क्या कि कई बार क्या होता है कि भी स्टूडेंट्स अपनी जो स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं तो ये चाहते हैं कि भी हम यहाँ से बाहर चले जाए, तो ऐसा जो अगर करते हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान दें कि उनकी जो फीस है वो तो मिलेगी नहीं, और फीस के साथ साथ वो क्या होगा कि भाई जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है और उसके साथ एनी फर्दर राउंड्स होते हैं उनके अंदर भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहने का मतलब है कि भी आप थोड़ा सोच विचार के अपनी काउंसलिंग करें, फीस जो टाइम बताया गया है उससे पहले अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो वापस हो जाएगी, अदरवाइज वो वापस नहीं होगी और आपको काउंसलिंग में भी नहीं रहने दिया जाएगा। तो लिखा गया हैंस एग्जिट विद
फॉर फ्यूचर कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 3 विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम काउंसलिंग, यानी कि कहने का मतलब उसको काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आप सोच विचार कर अपनी जो काउंसलिंग है वो करें। स्टेट की काउंसलिंग भी अगर आप करते हैं तो ये जो एमसीसी काउंसलिंग है इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखकर, इन पॉइंटों को आप ध्यान में रखकर करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। जिन स्टूडेंट्स को ये जानकारी नहीं है उनको भी ये जानकारी हो जाए कि भी जो उनकी फ़ीस है कैसे रिफ़ंड हो सकती है, और उनका जो राउंड 2 और राउंड 3 का जो सिस्टम है वो क्या रहेगा, कब वो सीट छोड़ सकते हैं। तो इसलिए नई नई जानकारियाँ पाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।